आज के लिए निर्देशित मंत्र है यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 5 और यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 28। इन दोनों मंत्रों को विशेष रूप से संकल्प पाठ के संकेत सूत्र के रूप में ग्रहण किया गया है। स्पष्ट है, ये दावा नहीं किया गया है कि इन मंत्रों में कोई संकल्प पाठ दिया गया है। जो संकल्प पाठ किया जाता है वैसा कुछ इसमें होगा, ये दावा नहीं किया गया है। ये अच्छी बात है, इतना ही कहा गया है। इसमें संकल्प पाठ करने का कुछ निर्देश संकेत प्राप्त होता है। तो इस भाव के साथ इस मंत्र को समझेंगे तो इसको हम समझ सकते हैं। देखिए मंत्र है ओम यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 5। ओम अग्ने बृहस्पते व्रतम चरिष्यामि तत्सकेयम तत्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमि। ये यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 5 है और वेदायन की व्याख्या के क्रम में इसकी व्याख्या की जा चुकी है। तो पहले व्याख्या आपके लिए उपलब्ध भी है। उस समय मंत्र की व्याख्या विस्तार में की गई होगी, केवल मंत्र का अर्थ करने की दृष्टि से। आज एक विशेष संदर्भ में लिया गया है, संकल्प पाठ के संदर्भ में। तो आज के संदर्भ में इसकी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। विस्तृत व्याख्या तो आपके पास उपलब्ध ही है। तो देखिए, इसका सीधा सा अर्थ है अग्नि। ये संबोधन कारक में है। अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही परमेश्वर न। व्रतपते, ये भी संबोधन में है। हे व्रतों के अधिपति। व्रत वृद्धातु वर्ण करना, और जो कुछ वर्ण करते हैं वो व्रत कहलाता है। और उसका जो अधिपति है उसे व्रतपति कहा गया है। संबोधन में व्रतपते है। स्वाभाविक है, परमेश्वर को ही संबोधित किया गया है। हे अग्ने, हे व्रतपते, व्रतम चरिष्यामि। व्रतम, व्रत को द्वितीया विभक्त एक वचन, चरिष्याम, आचरण करूंगा। चरिष्याम का सीधा अनुवाद करें चरूंगा। चर धातु चरना, विचरण करना, आचरण करना। तो कह रहे हैं हे अग्नि, हे व्रतपते, व्रतम चरिष्यामि, व्रत का आचरण करूंगा। यही तो संकल्प लिया गया। एक संकल्प लिया कि हे परमेश्वर, हे अग्नि, हे व्रतपति, मैं व्रत का आचरण करूंगा। आगे कह रहे तत् सकेयम, तत् वह, सकेयम सकूं, कर सकूं, उसमें मैं सामर्थ्य हूं, सामर्थ्यवान हूं। शक धातु है, इसी से शक्ति शब्द बनता है। शक्ति होना, सामर्थ्य होना। तत् सकेयम ये क्रियापद है, तत् वह सर्वनाम है, सकेयम क्रियापद है, कर सकूं का भाव है। वो व्रत करने में मैं समर्थ हूं, शक्तिशाली हूं। वो शक्ति सामर्थ्य हम में हो कि जो व्रत ले रहा हूं, जो संकल्प ले रहा हूं, उसे कर सकूं। तो तत्मे राध्यताम, तत् में, तत् वह में, मुझको या मेरे लिए, राध्यताम, बढ़ाओ, आराधन करो, कह सकते हैं। ये राध्य धातु है, वृद्धि करना आदि अर्थ हैं इसके। राध्य धातु में वृद्धि करना, निर्णय करना, इसके अर्थ दिए हैं। तो एक हमने निर्णय संकल्प तो किया कि मैं व्रत करूं। राध्यताम, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे इस संकल्प को, इस व्रत को आगे बढ़ाओ, उसे कर सकूं, अर्थात उसके करने की शक्ति सामर्थ्य दो। और व्रत क्या है ये आगे कहा गया, इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमि। इदम यह सर्वनाम है, अहम मैं यह भी सर्वनाम है। इदम अहम यह मैं,
अनिर्ताद उपसर्ग नहीं के अर्थ में, निषेध के अर्थ में अन, है ना, अन उपसर्ग है नहीं निषेध के अर्थ में, और ऋतात, ऋत से, ये पंचमी एक वचन है, पंचमी एक वचन अपादान कारक अलग होना के अर्थ में। तो अनृतात, अनृत से, जो ऋत नहीं है उससे, ऋत हम जानते हैं वैसे तो ऋ धातु मुख्य रूप से गत्यर्थक है। तो सृष्टि की गति संचालन जिन नियमों व्यवस्थाओं से होता है उसे ऋत कहते हैं। इसलिए कहीं कहीं ऋत को सत्य के भाव में भी ग्रहण किया जाता है। सत्य और ऋत अलग अलग हैं, परंतु जो ऋत है वो सत्य ही है, और सत्य वही है जो ऋत हो। तो इस प्रकार से कहीं कहीं सामान्य भाव में इसको एक समान अर्थ में ग्रहण कर लिया जाता है। तो अनृतात, अनृत से, जो प्रकृति के मौलिक नियम हैं उनका पालन हम सबको करना चाहिए, उससे अलग नहीं जाना चाहिए, अनृत नहीं करना चाहिए। यदि प्रकृति के नियम के विपरीत चलेंगे तो वो अनृत कहलाएगा, उससे हानि होगी। भाई स्वास्थ्य के जो नियम हैं, हमारा भोजन आचार विचार जैसा होना चाहिए तो वैसा नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य की हानि होगी। जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति तो अपना कार्य करेगी अपने नियमानुसार, हम नहीं पालन करेंगे तो उसकी हानि हमें होगी। तो कह रहे अनृतात, अनृत से, सत्यम, सत्य को, सत्यम ये द्वितीय विभक्त कर्मकारक एक वचन है। अनृतात, अनृत से, सत्यम, सत्य को, उपएम, उपएम, उपकार है समीप, एम जाता हूं, ए धातुओं का अर्थ जाना गति करना होता है, उपएम समीप जाता हूं। इदम अहम अनृतात सत्यम उपएम, यह मैं अनृत से सत्य को जाता हूं, अनृत से या असत्य से सत्य की ओर जाता हूं। ये हमने व्रत लिया है, हमारा व्रत ये है कि अब मैं अनृत से हट करके सत्य की ओर जाऊंगा, ये व्रत लिया है और वो मैं पूरा करूं, ये प्रार्थना की गई है। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्याम, हे अग्नि, हे व्रतपत परमेश्वर, मैं इस व्रत का आचरण करूंगा, तत्सकेयम, वैसा मैं कर सकूं, ये शक्ति सामर्थ्य मुझ में हो कि मैं उसका अनुसरण कर सकूं, पालन कर सकूं। तत् में राधिताम, मुझे वैसी व्रत दो, उस दिशा में बढ़ाओ कि मैं, और व्रत यही है कि अनृत से हटकर सत्य की ओर जाता हूं। अनृत से हटकर सत्य की ओर जाने का व्रत लिया है और उसके लिए कहा है कि परमेश्वर हमें वो शक्ति सामर्थ्य प्रदान करो, वैसी अभिवृद्धि गति प्रदान करो, जिससे मैं इस व्रत का पालन कर सकूं। तो इसमें एक सामान्य सी बात है कि हमने कोई भी संकल्प लिया कि मैं, और व्रत क्या है ये भी स्पष्ट है कि सत्य की ओर जाना है, अनृत से, असत्य से सत्य की ओर जाना है, ये व्रत लिया है और उसको पूर्ण करने की सामर्थ्य देने की प्रार्थना कामना ईश्वर से की गई है। तो जब कोई भी अच्छा कार्य हम करने का विचार करते हैं तो सामान्य रूप से हम कहते हैं भाई हमने संकल्प लिया, ये व्रत लिया। सामान्यता अभी 9 वर्ष पर लोग 9 वर्ष का एक संकल्प लेते हैं कि भाई चलो इस वर्ष हम ये विशेष कार्य करेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प लेना तो सामान्य बात है कि भाई किसी ने निश्चय किया कि चलो भाई अब ये कार्य मैं करूंगा। विद्यार्थी अपने अध्ययन के संदर्भ में या और व्यवसायी अपने क्षेत्र में जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम आप भी जो वेद सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक संकल्प लिया हम लोगों ने कि दैनिक इस तरह की वेद गोष्ठी, वेद कक्षा हम लोग करेंगे। ईश्वर की कृपा से 2 वर्षों से अधिक हो गया, हम नियमित रूप से कर रहे हैं। तो एक हमने व्रत संकल्प लिया, हम आपने मिल करके, और उसका निर्वाह अभी तक कर रहे हैं, प्रभु की कृपा से चल रहा है। इस मंत्र में तो इतनी सी बात है। और दूसरे अध्याय का 28वां मंत्र भी कहा गया है, आइए थोड़ा सा उसको भी देख ही लें। तो यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 28, तो इसको भी
देख लेते हैं। मंत्र है ओम स्वयंभू वश श्रेष्ठासी वरचोदासी वरचह में देहि। ये 26वां मंत्र है, ठीक है, 28वां कहा गया है, कोई बात नहीं। तो 28वां मंत्र है ओम अग्ने व्रतपते व्रतम आचार्य सम तत् असकम तत्मे अराधि हृदम इदम। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम आचार्य सम तत् असकम तत्मे अराधि इदम अहम यह एव अस्मि सो अस्मि। देखिए, इसके पहले जो हमने यजुर्वेद अध्याय 1 का 5वां मंत्र पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि मैं ये व्रत करना चाह रहा हूं, एक व्रत, एक संकल्प हमने लिया, उसे पूरा कर सकूं, इसके लिए प्रार्थना की गई थी। और यहाँ तक आते आते वो व्रत पूर्ण हो गया। कह रहे हैं अग्नि व्रतपति वही है। ओम अग्नि व्रतपति, हे अग्नि, हे व्रतपति परमेश्वर, व्रतम व्रत को आचार्य सम आचरण किया। जो हमने व्रत लिया था पहले, जो पिछले मंत्र में आया कि हमने एक व्रत लिया कि अनृत से सत्य की ओर जाएंगे, यहाँ पर कह रहे हैं व्रतम आचार्य सम, उस व्रत का आचरण मैंने किया, उस व्रत का पालन कर, उस व्रत का आचरण किया। तत् असकम, तत् वह असकम, सका कर सका, तत् असकम वह कर सका। कह रहे हैं हमने एक व्रत लिया था, उसका आचरण किया, तत् असकम वह मैं कर सका, तत् में आराध इदम वह मेरे लिए, आराध इदम वह मेरे लिए इसको आराधित किया, आपने बढ़ाया, वृद्धि किया, उस दिशा में हमको चलाया, बढ़ाया। तो परमेश्वर को एक प्रकार से हम धन्यवाद दे रहे हैं। वहां पर हमने संकल्प लिया था, परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि हम एक व्रत ले रहे हैं, इसको पूर्ण करें। और इस द्वितीय अध्याय के 28वें मंत्र में हम एक प्रकार से धन्यवाद दे रहे हैं कि हमने व्रत लिया था, उसका आचरण कर लिया, आपकी कृपा से कर सका, उसके लिए आपने हमको आगे बढ़ाया। अहम एव अस्मि, अहम मैं यह जो एव ही अस्मि हूँ, अहम यह एव अस्मि, मैं यह जो भी हूँ, है ना, सो अस्मि वह हूँ। कह रहे हैं परमेश्वर हमने एक व्रत लिया था, आपने उसके लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान की, उस संकल्प को, हमारे व्रत को आपने ही आगे बढ़ाया, और आचार्य सम उस व्रत को मैं कर सका। तो कह रहे हैं भाई अब मैं क्या, अहम यह एव अस्मि, मैं जो भी हूँ सो अस्मि वह हूँ, मैं तो जो भी हूँ सो हूँ। भाई हमारी क्या सामर्थ्य है, हम एक सामान्य प्राणी हैं, फिर भी हमने ईश्वर के भरोसे एक व्रत, एक संकल्प लिया और ईश्वर की कृपा से उसे कर सका, पूर्ण भी हो गया। तो कह रहे हैं परमेश्वर वो पूर्ण हो गया, मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं क्या कर सकता था। ये एक सन्निहित भाव माने कि भाई मैं जो हूँ सो हूँ, अंत में कह दिया कि भाई मैं क्या हूँ, जो हूँ सो हूँ, सब आपका ही किया है, आपका ही बनाया है, आपका ही सृजन है, मैं भी आपका ही सृजन हूँ। तो जो कुछ भी आपने जैसा भी बनाया है वो मैं हूँ, और ये व्रत लिया था वो पूर्ण हो गया। तो एक प्रकार से परमेश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन है। तो इस मंत्र में भी इतना ही कहा गया, दोनों मंत्रों में इतनी बात आई कि भाई पहले कहा गया कि मैं ये व्रत ले रहा हूं कि अनृत से सत्य की ओर चलूं, वो पूर्ण हो। दूसरे इस द्वितीय अध्याय के 28वें मंत्र में कहा गया कि वो व्रत मैंने कर लिया, पूर्ण हो गया आपकी कृपा से, और मैं जो भी हूं सब आपकी कृपा से है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि एक व्रत संकल्प लेने और उसे पूर्ण करने, पूर्ण हो जाने की बात भी इन दोनों मंत्रों में आ गई। तो इसको केवल इतना ही कह सकते हैं कि एक प्रकार से जब कोई अच्छा कार्य, बड़ा कार्य आप करना चाहते हो, तो उसके लिए एक संकल्प लिया जाए। ये कामना, ये भावना इन दोनों मंत्रों में व्यक्त की गई कि पहले एक संकल्प लिया गया और फिर उसका आचरण किया गया, वो पूर्ण हो गया। जो चर्चा का विषय था कि जो इस समय संकल्प पाठ किया जाता है वो कहां से है, स्वाभाविक है वो संकल्प पाठ किसी वेद में तो नहीं है। इतना तो मैं थोड़ा विश्वास पूर्वक भी कह सकता हूं कि 4 वेद संहिताओं में तो वो संकल्प पाठ नहीं है। हाँ, स्वाभाविक है, ये
कहीं से तो आया। अब ये कब से आरंभ हुआ, ये शोध का विषय है। मैंने निवेदन किया भाई ये मेरी जानकारी में भी नहीं है, हमारा विषय भी नहीं है। ये संभवतः ज्योतिषी पाठ अधिक प्रतीत होता है, तो वो ज्योतिष के लोगों की जानकारी में हो सकता है, किसी की भी जानकारी में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यही निवेदन है कि सब लोग ये प्रयास करें कि वो संकल्प पाठ कहाँ से आया। वेद में यह संकेत किया गया कि हाँ भाई मैंने व्रत लिया, संकल्प लिया, वो पूर्ण हो गया, ठीक बात है। बात यह है कि वो शब्दावली, वो संकल्प पाठ जिसमें वो बातें कही जाती हैं, और उस संकल्प पाठ में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। वो है तो कहते हैं ओम तत्सदित ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनमंतरे। तो ये क्या कहा जा रहा है, ये तो काल गणना बताई जा रही है। एक तो ये आया है, एक आता है भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे आर्यावर्त के देशांतर्गते। तो एक तो ये बताया जाता है ये भूलोक है, इस भूलोक पर कोई जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में कोई भारतवर्ष है, भारतवर्ष के अंतर्गत कोई भरतखंड है, भरतखंड के अंतर्गत कोई क्षेत्र आर्यावर्त है, जहां पर बैठकर हम ये संकल्प ले रहे हैं। तो ये जो भौगोलिक जानकारी या भौगोलिक मान्यता कह लें,